तो हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार। वेलकम टू सीबीएसई क्लास 9th और 10th। हाँ जी दोस्तों, ये जो चैनल है क्लास 9th और 10th के लिए, यहाँ पर आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जो कि एजुकेशन के पर्पज़ से बनाई जाती हैं फॉर द स्टूडेंट के लिए आपको मिल जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर आने वाला जो मैथ का पेपर है उसमें हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। हाल ही में अभी साइंस का पेपर बीता, इसमें कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया होगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों ने लगातार अच्छी से पढ़ाई कर रखी होगी उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रखा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ अच्छे से करते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि आखिर किन किन चैप्टरों का ध्यान रखना चाहिए जो भी मैथ का पेपर लगा हुआ है सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए क्लास 10th का, जिससे कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सकें। ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ध्यान रखें, इस बात पे ज़रा गौर फरमाएं कि अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है, तो आप किन किन चैप्टरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देके आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। और ध्यान दिला दूँ, जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ये जो वीडियोस हैं जो भी अपलोड होती हैं इस चैनल पर आपको मिलती रहें। क्योंकि अब जो नया सेशन लगने वाला है क्लास 10th का, क्लास 9th का, जो आगामी वीडियोस जो आने वाली हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो ध्यान रखें, जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो पढ़ती हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है और आप वीडियो देखने में सक्षम हो जाते हो। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और पहुंचाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पर। अब हम बात करेंगे कि आखिर मैथ में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा आज चैप्टरों की डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम बस आपको टारगेट दे रहे हैं कि आज और कल में आप इतने चैप्टर निपटा लीजिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। मतलब वो चैप्टर कौन कौन से हैं, देखो पहले तो चैप्टर आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करने हैं अपनी बुक से, ठीक है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मार्क्स गेन कर सकूँ। तो मैं आपको राय दूंगा, क्योंकि मैं एक मैथ का फैकल्टी हूँ और अच्छे से मैथ पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जो भी बच्चे वीक भी है ना, अगर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन चैप्टरों को ज़्यादा ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, बस उतना समय है जितना आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चैप्टर आता है, सबसे पहले ध्यान दें स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स है ना, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आपको बताया जाएगा कि मीन कैसे निकालते हैं, है ना। और जो इसमें मीन जब निकालते हैं तो इसमें टेबलें बनती हैं। ठीक है, और टेबलें एक टाइप का गेम है, एक टाइप का, अगर इसको समझो तो एक टाइप का गेम ही है। बस आपको एक प्रोसेस समझना है कि किस प्रकार से टेबल बनती हैं, किस प्रकार से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। ध्यान रखें, इन टेबलों को जब भी क्रिएट करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी अगर थोड़ी सी भी फिसली तो समझो पूरी टेबल की सत्यानाशी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखें। तो मीन एक टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम में पूछता है। मीन अब 3 टाइप का पूछता है। ठीक है, मीन अब कितने टाइप का पूछता है, 3 टाइप का। पहला आता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ध्यान रखें, कहीं कहीं बुक में आपको ये भी दे रखा है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, बल्कि जहाँ पर जो एन होता है वो सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। डायरेक्ट मेथड कब लगाएंगे कब ना लगाएं, कब लगाएं कब ना लगाएं, ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो जब भी आपका मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर लिखा होता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है कि यूजिंग बाय दिस मेथड, तब आप डायरेक्ट मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आ जाता है कभी कभार कि अज्यूम मीन मेथड से कीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड से कीजिए, तब आपको वही फॉलो करना है जो उसने कहा है। इस बात को देखें। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने बताया आपको कि दूसरा जो है वो हमारा अज्यूम मीन मेथड है, और मैंने जो तीसरा बताया वो स्टेप डेविएशन मेथड है। अगर आपने ये तीनों मेथड अच्छे से पढ़ लिए स्टैटिक्स में, ठीक है, जो कि मीन का पार्ट्स है, तो आपके 3 नंबर या 4 नंबर कहीं नहीं है।
आपको बस समझना है कि प्रोसेस कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है, दिमाग में रखना है। अब पहला जो हमने पढ़ा है कि मीन में इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, है ना। तो जो मीन में हमने तो देख लिया, अब बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का एक दूसरा भी पार्ट होता है जिसका नाम होता है मीडियन। क्या होता है? मीडियन। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डाटा दिया होगा और आपको टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब इसमें एक टेबल बढ़ जाती है। इसमें जो मीडियन का फॉर्मूला होता है ना, वो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस NY2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे से सीख लीजिए। अगर नहीं भी सीखा है तो वीडियो पड़ी अभी है जीरो टू हीरो लिस्ट में, आप उसको जाके देख सकते हैं। आप मैंने पार्ट 3 बना रखे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप प्रेफर करें, ठीक है। तो मीडियन एक सिंपल सा प्रोसेस है, और इस मीडियन करने के बाद आप जा सकते हैं मोड पे, है ना। कभी कभार एग्जामिनर का मूड घूम जाता है कि अगर उसको कुछ इजी देना होता है तो मोड भी देता है। मोड में सिंपल सा आपको एक डाटा दिया होगा इस टाइप का CI, और यहाँ पे F, और F की वैल्यू दे रखी लाइक 3, 4, 5, 6, है ना। यहाँ पे इंटरवल चल रहा होगा, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है उसको F1 मान लो, ठीक है। क्योंकि जो मोड का फॉर्मूला होता है क्या होता है मोड का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे होता है L प्लस F1 माइनस F0, और यहाँ पे आ जाएगा 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 इंटू में H होता है। तो यहाँ से बस आपको F1, F2 और F0 की वैल्यू उठानी होती है, H भी निकालना, और जो हमारी लोअर लिमिट की वैल्यू होती है वो निकालनी होती है। बस आपके आपकी जो वैल्यू होती है वो पुट करना होता है और आपके आंसर्स आने लगते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इसको आप अच्छे से परफॉर्म करिए और अच्छे से इसको देख के जाइए। मेरे हिसाब से आपके 6 या 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान है। स्टैटिक्स हो गया। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा दूसरा चैप्टर्स है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा और इजी और कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वो दूसरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, दूसरा चैप्टर वो कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कुछ बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं सीखना है। एक डाइस वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना है, एक कार्ड वाले क्वेश्चन पे ध्यान देने हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा आ जाता है कि एक बॉक्स है, उसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नॉट ब्लैक बॉल। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, आप सीखिए उसको, उस पर काम कीजिए। तो हमने पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की बात की थी और दूसरा चैप्टर हमने बात कर ली है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर जरूर देख के जाइए। मान लिया अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा तो यहाँ से 5 या 6 नंबर का पूछा, और प्रोबेबिलिटी से अगर आएगा तो केस स्टडी के रूप में आएगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन रख दिया जाएगा। यहाँ से अगर पूछेगा तो 2 या 3 मार्क्स का पूछेगा। तो मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ से 5, 2, 7 या 5, 3, 8, 8 या 9 नंबर का अच्छे से अच्छे पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि इन 2 चैप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आइडिया पूरी तरह से क्लियर है कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जिन बच्चों की तैयारी पूरी नहीं है लेकिन वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, एक पासिंग रेंज पे आना चाहते हैं, और जो भी बच्चे हैं जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है और वे टॉप लेवल पे आना चाहते हैं, तो वो इन चैप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स हैं क्योंकि इसमें बस आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, और इजी मोड के चैप्टर्स हैं, ध्यान रखें। अब बात करते हैं ऐसे दूसरा एक तीसरा चैप्टर कौन सा है कि जो काफ़ी इजी होता है। अब बात करते हैं कि भैया ये तो 2 चैप्टर तो हम कर लेंगे कैसे भी करके, क्योंकि हमें पास होना है भाई साहब, है ना, क्योंकि अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं जिनने पढ़ रखा है अच्छे से, वो भी इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उनके पास अच्छी नॉलेज है। तो भैया अब ये बताओ कि अब तीसरा चैप्टर कौन सा है जो काफ़ी मार्क्स गेन कर सकता है। तो मैं बस इतना बताऊंगा कि भैया तीसरा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम है मेंसुरेशन या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब एक ही चैप्टर है, इसका नाम 2 अलग अलग होते हैं, बस ये करके चले जाओ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले याद कर लो, उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो याद कर लो। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो मैं एक क्लास ले लूँगा इस पर और आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो कि 2-3 घंटे की होगी। आप उसको देख लेना, अच्छे से करके जाना और क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। तो भैया आप ये बताइए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसमें। तो बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि क्वेश्चन कुछ नहीं बनेंगे उसमें, बस आप फॉर्मूला आपको मतलब याद कर लेना है, क्योंकि अब रटना याद करना बात तो एक ही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं आपके पास भी। तो जो क्यूब, क्यूबाइड और जो कोन, सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, इस टाइप्स के, ठीक है, जो क्वेश्चन हैं
बनेंगे वो आपको इन फॉर्मूले से अगर आप परिचित होंगे, इंट्रोडक्टिव होंगे, तब आपको अच्छे से याद करना। तो आप ध्यान रखें जो क्यूब और क्यूबाइड है उनके जो फॉर्मूलेज हैं वो अच्छे से याद कर लें, है ना। और जो मतलब 2D इमेजेस हैं, मतलब 3D तो हमने पढ़ लिया कौन और क्यूबाइड, और जो हमारी 2D इमेजेस वगैरह फिगर्स हैं उनको अच्छे से उनके सारे फॉर्मूले याद कर लें कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कि इन सारे फॉर्मूलों को आप अपने जहन में मतलब माइंड में उतार लें और अच्छे से उसको करके जाएं। आई होप आइडिया पूरा तरह से क्लियर है कि कैसे क्या करना है। बस मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे दूं, अगर मैं आया हूं आपको बताने के लिए तो मैं इतना बता दूं कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक मान लीजिए सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी हाइट भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, और उसमें पानी भरा जा रहा है, तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक टू फिल विद द वाटर। तो टैंक की कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम पूछा है, तो आप इन थोड़े वर्ड पे ध्यान रखना कि कैपेसिटी पूछ रहा है, सीट लपेटी जा रही है उसके चारों ओर, कवर की जा रही है, अंदर भी कवर बाहर की, तो क्या निकालना है, जब भी बाहर कवर की जाए तो हम क्या निकालेंगे CSA, और अंदर और बाहर तब हम क्या निकालेंगे TSA। एक रोलर है जिसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, समथिंग दे रखी होगी, और एक हाइट समथिंग है, ठीक है। तो बताइए कि वो कितना एरिया कवर करेगा, तो CSA निकालेंगे, और बताइए कि वो कितने राउंड लगाएगा, तो इतने क्या हो जाएगा, तो जितने राउंड लगा रहा है तो CSA निकाल के हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं है तो वो जाएँ, वहाँ पे वीडियो पड़ी है इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में, क्लास 1, 2, 3 करके वो देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करके जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। तो दूसरा हमने बस याद मतलब दिलाया आपको कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक तीसरा चैप्टर है जो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। फिर आता है हमारा, फिर कौन सा आता है, APGP, मतलब GP तो नहीं है लेकिन आप AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप अच्छे से करके जाए, उसमें आपको nth टर्म निकालने का, ठीक है, 28th टर्म, 3rd टर्म, ये अच्छे से करके जाए, ठीक है। अब बात आते हैं AP के बाद। भाई साहब ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आपके कम से कम 25 और 28 के रेंज में मार्क्स आ जाएंगे। ये जो चैप्टर मैंने बताया इसमें 25 और 28 के रेंजेस में आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से कर लिया तो। अब भैया ये बता दीजिए कि अब आगे कौन से चैप्टर्स हैं ताकि हम 40 की प्लस को टच कर सकें, है ना। भैया आपने ये तो बता दिया कि 25 से 28 मतलब 30 के आसपास में हम टच कर रहे हैं क्वेश्चनों को, है ना, और अच्छे से कर भी लेंगे। अगर आपने जैसा बताया हम वैसा करेंगे, ठीक है। तो भैया आप बता दीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 40 या 50 प्लस मार्क्स आ जाएँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आप स्टैटिक्स कर लो, आप चैप्टर्स, और प्रोबेबिलिटी कर लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम, और AP वाला चैप्टर कर लो, तो आपके 25 से 30 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। तो अब बताओ भैया कि इसके अलावा हमें और कौन से चैप्टर पे ध्यान देना। मैंने कहा कि रियल नंबर, है ना, कौन सा, रियल नंबर। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मदद देंगे, जैसे √3 एक रेशनल नंबर है या नहीं, है ना, ये वाले आते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। √5 वाले आते हैं, है ना, इस टाइप्स के होते हैं। तो 2 प्लस √5 वाले आते हैं कि ये इरेशनल है प्रूव करो या रेशनल है प्रूव करो, इस टाइप्स के आते हैं। इरेशनल प्रूव करने के लिए आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखे जाए। अच्छा, रियल नंबर में जो डेसिमल वाले होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है, इसको भी देख के जाएँ। तो इन पे ज़्यादा महारत हासिल अपनी दिखाएं, मतलब आप √3 का याद कर लेंगे तो √5 का सिंपली है उस टाइप्स का। तो इस बात को आप ध्यान रखें। रियल नंबर के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला छोड़ो, है ना, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला छोड़ो, अब आते हैं सीधे ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टेबल्स अगर याद हो गई कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन जैसे मतलब एक साइन रेशियो है तो उसमें 0, 30, 45, 60 इन सब की वैल्यू दी जाएगी। उसको आपने याद कर लिया बड़ी शिद्दत से तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। कभी कभार ना क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल सा रख देता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो 1-2 नंबर के आपके इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने भी कराई है, आप बेसिक से पढ़ सकते हो और इसको अच्छे से देखें। इसको अगर आप थोड़ा समय दे देते हो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को, ठीक है, अगर दे देते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ वाले होते हैं, वो अगर आप अच्छे से करके चले गए, है ना, तो आपके मार्क्स गेन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा भाई है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना।
कौन सा चैप्टर है? हाइट एंड डिस्टेंस। ये इसी से संबंधित है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं एग्जाम में नंबर खींचने के लिए। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला वो बनता है कि कैसे बनेगा कि एक थीटा मान लेते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा, प्रूव करो कि हाइट इतनी है टॉवर की। ये वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है एरोप्लेन वाला कि एक एरोप्लेन सर्टेन हाइट पे क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। वो 3 सेकंड या 2 सेकंड के बाद इतना मूव कर जाता है, तो बताइए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, इस बात से आप फैमिलियर हो जाएं। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन जाता है कि एक ट्री है, अचानक हवा बहुत तेज चलती है, ठीक है, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा सा सर्टेन हाइट का, वो नीचे गिर जाता है, ज़मीन से लग जाता है। बताइए कि वो कितनी दूरी पर है उस फुट ऑफ टावर से। पूछ लेगा कि जो टुकड़ा गिरा उसकी लंबाई कितनी है। एक तीसरा ये बन जाता है। फोर्थ वाला ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है, तो बताइए कि उसकी सर्टेन लेंथ कितनी होगी जब इतने हाइट पे कर रही है, इतना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन बन गया। फिफ्थ क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि आपको ध्यान रखना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा, मैं अभी आपको ध्यान करके बताता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन हाँ वो केबल वाला बन जाएगा कि इलेक्ट्रीशियन है टॉवर पे मतलब एक केबल संवारने के लिए उस पर चढ़ता है सीढ़ी के माध्यम से टॉवर पे, तो जहाँ वो संभालता है तो इतनी वो हाइट पे कम पे संभालता है। तो बताइए, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का ही है ना, आप देख के जाइए, काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा टारगेट ये है, तो मेरा टारगेट ये है कि आप ये 7 चैप्टर को अच्छे से परफॉर्म कीजिए। कल आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आगे कौन से वो 3 या 4-5 चैप्टर्स हैं जो आपको और गहनता से स्टडी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। इन चैप्टर्स को अच्छे से रौंदिए का मतलब अच्छे से पढ़िए उसको और बढ़िया से इसको टारगेट कीजिए, क्योंकि नंबर आपको लाने हैं और एग्ज़ाम में आपको परफॉर्म करना है। होली आ रही है, होली हर साल आती है, लेकिन आपका बोर्ड एक ही साल आता है, ध्यान रखें, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। सभी के लिए तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए आता है होली को थोड़ी दिन के लिए। मतलब होली एंजॉय कीजिए एक सर्टेन टाइम के साथ और अपनी पढ़ाई के साथ लग जाइए। जिन बच्चों ने ऐसा काम किया वो उभरेंगे भी एक होली की तरह, मतलब रंग उनका कुछ अलग ही होगा। तो इसलिए ये जो टाइम है वो आपको स्टडी करने का है, ज़्यादा इधर एंजॉय करने का नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। मैंने कहा थोड़ा समय दीजिए, उनको ज़्यादा समय मत दीजिए फेस्टिवल को, क्योंकि फेस्टिवल खुद कहता है कि आप खुद पढ़ो, अभी फेस्टिवल मनाने का आपका टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा समय दीजिए होली पर, ठीक है, और पूरा टाइम लगाइए आप अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। लास्ट में बस यही कहूँगा कि जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि जितने लोग देखते हैं ना उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को, ठीक है। खैर आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। कल मैं लेके आऊँगा कि आखिर वो और कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें हम अच्छे से मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। मैं डिटेल में बताऊँगा कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के लिए मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। तो वेट करिए, थर्ड वीडियो में आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।